आपके गुरुजी जन्मदिन मनाने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये लोग इतना खुशी लायक है ही नहीं। यहाँ पे जन्म मृत्यु होता है, आज किसी की डेथ हो रही है तो क्या वो खुशी मना पाएगा? क्या जन्मदिन मना सकता है? इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जहाँ हम रहते थे वो लोग इतना अच्छा है, वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ हम सुख से रहते हैं। या किस बात पर हंसे? अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में कितना जाने के घर में कहर टूट जाएगी, आग पर कोई आपत्ति आ जाए तो किस बात पर हंसे? यहाँ ना जाने काल की कर डारे और किस भी निकल जा पासा वे अर्जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा उन्होंने केड़ा हंसा। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कुट बकवाद करें, या तो टाइम पास करना चाहिए भगवान से डर के। हम जन्मदिन मनाते हैं आजकल कैसे? केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती लाते हैं, फिर केक के चारों तरफ लगाते हैं, फिर दिया सलाई से जलाते हैं, फिर उसी को फूंक मार मार के बुझाते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं! उसको बुझाना था तो जलाया क्यों? हैप्पी बर्थडे मानना हो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे। कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था? वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांडमाटी डे था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के इस वीडियो में जन्मदिन को लेकर होगी बड़ी बहस। राजीव दीक्षित और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और कुछ जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं। तो उनका सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी जन्मदिन मनाने से क्यों मना करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके विचार। आपके गुरुजी जन्मदिन मनाने से क्यों मना करते हैं? देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है बर्थडे जन्मदिन मनाने को क्यों मना करते हैं। इसका जवाब कौन देगा, बताइए। दिन मनाने से इसलिए मना करते हैं संत रामपाल जी क्योंकि ये लोग इतना खुशी लायक है ही नहीं। यहाँ पे जन्म मृत्यु होता है, आज किसी की डेथ हो रही है तो क्या वो खुशी मना पाएगा? क्या जन्मदिन मना सकता है? इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जहाँ हम रहते थे वो लोग इतना अच्छा है, वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ हम सुख से रहते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप्स। जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे। कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था? वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांडमाटी डे था और उसने हम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन के अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ। गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया
अब याद आती है उस दिन की महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु की तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म। या किस बात पर हंसे, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में कितना जाने के घर में कहर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए तो किस बात पर हंसे। यहाँ ना जाने काल की कर डारे और किस भी ढड़ जा पासा वे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब मर जा उन्होंने केड़ा हासा। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूद बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार में। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट हो जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े। तो हम जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। अब जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा। ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते। आइए अब जानते हैं राजीव दीक्षित जी के विचार। हम जन्मदिन मनाते हैं आजकल कैसे, केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती लाते हैं, फिर केक के चारों तरफ लगाते हैं, फिर दिया सलाई से जलाते हैं, फिर उसी को फूंक मार मार के बुझाते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं। उसको बुझाना था तो जलाया क्यों। हमारे घर में जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है। तो जन्मदिन हुआ कि मरण दिन, तो मत मनाओ।